Hello, good morning, student. We start our lecture, DLD lecture. Okay, we already started our 6 minute, which is based on the microprocessor and memory organization. Okay, so in yesterday lecture, we studied about the data bus, address bus, control bus, then and started the arithmetic logic unit. Okay, so in within a 5 minutes we revised the yesterday topic and then started our today's lectures. Okay, so microprocessor is nothing but the it process the all things related to the computer. Okay, so for that purpose, for transferring the data from one location to another location, there are required for of the buses. Okay, so address bus is required for the to identify the location or sending the data to a particular location. Okay, and then data bus is required for the to transferring the data from one location to another. So location find out करने का काम address bus करता है, data sending का काम data bus करता है, एंड देन कौन से ऑपरेशन करना है, ये दोनों ऑपरेशन पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल बस. सो ऑपरेशन को रीड करना है, राइट करना है, डेटा को रीड राइट क्या करना है, ये इसका डिसीजन कौन लेता है, कंट्रोल बस. सो दिस ऑल अबाउट द कंट्रोल बस, एड्रेस बस. ओके, सो एड्रेस बस ये 16 बिट होता है. यहाँ पर 8085 या जो कंप्यूटर, ये तो बाइनरी या हेक्साडेसिमल यूज, क्योंकि बाइनरी में अगर डेटा स्टोर करते तो लेंथ ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हेक्स नंबर यूज होता है. सो हेक्स में भी बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्स टू बाइनरी. तो हेक्स ये 16 बिट और हेक्स ये डिनोट के लिए एच यूज होता है. एफ इज नथिंग बट दी 15 इन हेक्स. ओके, सो एड्रेस बस इज A02 A15. यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में A02 A15 एंड डेटा बस D02 D7. मतलब एट ए टाइम 8 बिट डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, और जो भी लोकेशंस रहेगा वो A02 A15 के बिट में इन बिटवीन हम लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, so this all about the buses. Then next one we have started the microprocessor के basic operation क्या है. so operation क्या है basic, कि जो भी डेटा क्या होगा, रीड होता है, देन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, एंड देन उसके बाद क्या होती है, ओके, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होती है, देन डिकोड होती है, देन एग्जीक्यूट होती है. ओके, सो ये क्या लिया था हमने. सो these all about the basic operation. बेसिक ऑपरेशन में क्या है कि अभी जो मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन का फेच एग्जीक्यूट, सो उसके लिए क्या लगते हैं, यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ पर लगते हैं. सो यहाँ पर क्या लगते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस. सो आईओ पोर्ट से ये इनपुट आउटपुट डिवाइस का वर्क होता है. देन कंट्रोल बस से हम क्या करेंगे, जो भी माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, वर्क करेगा. ठीक है, और कंट्रोल बस मेमोरी में सेव करना, रिसीव करना, ये काम यहाँ पर
हो जाएगा. सी दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द सिंपल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम. ओके. देन नेक्स्ट ये जो मेन कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट किसके, प्रोसेसर के, तो वो है सीपीयू, आईओ कंपोनेंट एंड मेमोरी. एक्चुअली ये पूरे कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट है, सीपीयू, आईओ कंपोनेंट, मेमोरी. सो मेमोरी में भी अगेन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. रजिस्टर इज नथिंग बट रिलेटेड टू मेमोरी. और यहाँ पर मेमोरी बफर रजिस्टर, यहाँ पर सिर्फ मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट में कैसे डिवाइडेशन होता है वो सिर्फ यहाँ पर दिखाया है. देन यहाँ पर जो मैंने बताया कि माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन कोई सी भी एक इंस्ट्रक्शन है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगी, पहले स्टार्ट होगी, देन इंस्ट्रक्शन फेच होगी एंड देन वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी. देन ये रीड राइट साइकिल बताया था कि पहले स्टेटस, देन स्टेबल एक एड्रेस मिल जाएगा जो भी एड्रेस लाइन डिसाइड करेगी. देन डेटा लाइन क्या करेगा, वैलिड डेटा को क्या करेगा, इन करेगा. मतलब जो भी रेट वो ये रीड साइकिल में होगा. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग की प्रोसेस है इसलिए ये सिग्नल ऑन है. एंड डेटा लाइन क्या होगा, डेटा लाइन में वैलिड डेटा क्या होगा, उस केस में आउट मतलब मेमोरी में जाएगा. सो ये डेटा यहाँ पर राइट साइकिल है. सो अगेन प्रोसेसर के जो भी मेन कंपोनेंट, प्रीवियस जो भी कंपोनेंट थे ये एक्चुअली कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट है, सीपीयू, आईओ कंपोनेंट एंड मेमोरी. और प्रोसेसर के जो भी मेन कंपोनेंट है वो ये है एएलयू, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट. ये भी हमने स्टार्ट किया था. सो एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें 2 ऑपरेंड रहेंगे एंड एक अपकोड रहेगा कि कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इसके बाद रिजल्ट. देन एएलयू में एक्चुअली एक टेम्पररी रजिस्टर अवेलेबल होता है, इट इज कॉल्ड द एक्यूमुलेटर. और ये डेडिकेटेड रजिस्टर है जो किसके लिए यूज होता है, एएलयू के लिए. ठीक है, जो रिजल्ट एक्चुअली होल्ड करता है, जिसमें डेटा भी अवेलेबल होता है, मतलब करंट डेटा किस में अवेलेबल होता है, एक्यूमुलेटर में. और वो उसी टाइम रिजल्ट सेव करता है, तब जो भी करंट डेटा वो क्या होता है, ओवरराइट होता है उस केस में. देन यहाँ पर ये पूरे एक्यूमुलेटर में है, ये इंटरमीडिएट अरिथमेटिक लॉजिक सर मतलब एएलयू का रिजल्ट इसमें क्या होता है, सेव होता है. इज नथिंग, एक्यूमुलेटर इज नथिंग बट द रजिस्टर, लेकिन ये एएलयू के लिए है. देन यहाँ पर रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर है. अभी यहाँ पर ए नहीं लिया क्योंकि ये एक्यूमुलेटर के लिए रिजर्व है. सो बी सी डी ई एच एल, दिस आर दी 8 बिट रजिस्टर. ओके, अगर इसको कंबाइन करते हैं तो बी सी डी ई एन एच एल. सो यहाँ पर वो कितने बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं. और यहाँ पर आप वर्ड देख सकते हो कि एक्यूमुलेटर सिंगल 8 बिट रजिस्टर दैट इज द पार्ट ऑफ एएलयू. ओके, सो रजिस्टर ये मेमोरी के पार्ट्स हो गए और 8 बिट का जो भी एक्यूमुलेटर है वो सिर्फ एएलयू के अंदर जाएगा. ठीक है. देन ये रजिस्टर की डायग्राम है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर है. जैसे एएलयू ये पर्टिकुलर एक्यूमुलेटर, एएलयू का एक्यूमुलेटर ये पर्टिकुलर एएलयू का ही रजिस्टर है. अगर एक स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर अवेलेबल होता है. प्रोग्राम काउंटर मतलब जो भी सीक्वेंस है, प्रोग्राम को कब कैसे एग्जीक्यूट करना है, कंट्रोल कहाँ स्विच करना है. सो जो भी कंट्रोल रहेगा वो प्रोग्राम काउंटर में उसके एड्रेसिंग वैल्यू से होती है. जैसे कि मैंने कल ही एग्जांपल लिया कि सपोज हमारा मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम में स्टार्टिंग में वर्ड मेन में कंट्रोल जाता है, काउंटर वहां पर सेट होता है. देन वो इंक्रीमेंट होता है. जैसे ही अगर कोई फंक्शन आता है जो कि कॉल होगा, सपोज ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है तो तुरंत जंप हो जाता है वहां पर पॉइंटर. और लेकिन पीसी पॉइंटर क्या करता है, उस टाइम ये लोकेशन वहां पर से होता है, क्योंकि जब भी एडिशन ये प्रोग्राम रन होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न वहां पर उसको मेन में आना पड़ता है. सो मेन में जब भी आएगा तो उसमें एड्रेस सेव होता है, इसलिए वो डायरेक्टली अगेन रिटर्न टू मेन आता है. ठीक है. देन स्टैक पॉइंटर, जैसे स्टैक यूज होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, अगर उस टाइप का डेटा हमें अगर रिट्राइव करना तो उस टाइम स्टैक यूज होगा. स्टैक के जो भी पॉइंटर रहेगा वो ये वैल्यू सेव करेगा. देन नेक्स्ट लास्ट में ये स्टार्ट किया था कल के लेक्चर में, कंट्रोल यूनिट. सो कंट्रोल यूनिट इज ऑल्सो दी पार्ट ऑफ दी माइक्रो प्रोसेसर का, ये भी थर्ड मेन कंपोनेंट है. सो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि जो भी ऑपरेशन है उसको कंट्रोलिंग करने का काम क्या कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा. सो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से आएगा कि जंप करना है, रीड करना है, राइट करना है, ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट को जाएगी और फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा. ठीक है, थ्रू दी कंट्रोल बस. So this unit control the operation of all parts of the computer but does not carry out any actual data processing operation. So
कोई डेटा कैरी नहीं करेगा जो ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ओनली कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करने का काम किसका रहेगा, कंट्रोल यूनिट का रहेगा। सो कंट्रोल यूनिट के बारे में, और द कंट्रोल यूनिट इज द, इसका शॉर्ट फॉर्म CU, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर। सो प्रोसेसर के ऑपरेशन को डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। इट टेल्स द कंप्यूटर मेमोरी and ALU and input and output is how to respond to the instruction that have been sent to the processor. So यहाँ पर क्या है कि प्रोसेसर ने कौन सी इंस्ट्रक्शन को कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आने वाली, मेमोरी से, ALU से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो इसको रिस्पॉन्ड करने का काम एक्चुअली वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट मेक्स द डिसीजन एंड सेंड द अप्रोप्रिएट सिग्नल डाउन इट्स लाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। सो जो भी कंट्रोल सिग्नल में अप्रोप्रिएट सिग्नल पास करेगा और वो डिसीजन लेने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। सो दिस ऑल अबाउट द कंट्रोल यूनिट। ओके, सो कौन कौन से फंक्शन है कंट्रोल यूनिट के, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अमॉन्ग द अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब जो भी डेटा ट्रांसफर होगा एक्चुअली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, कंट्रोल यूनिट की जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी सिग्नल है वो प्रॉपर नहीं गया तो जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो भी प्रॉपर नहीं जाएगा। इसके लिए कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल कौन रहता हमेशा, कंट्रोल यूनिट। ओके, then it obtains the instruction from the memory, interprets them and directs the operation of computer. And then third function is it communicates with input output device for transfer of the डेटा और रिजल्ट फ्रॉम स्टोरेज। एक्चुअली ये इसका सबका मीनिंग एक ही है कि ये कंट्रोल करने का काम करता है, और जो भी डेटा है वो ट्रांसफर करेगा तो उसका जो भी कम्युनिकेशन करने का काम वो भी कौन करता है, कंट्रोल। सिर्फ ये अलग अलग इसमें दिए हैं, इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर दी डेटा। प्रीवियस 2 स्लाइड में जितना दिया अगेन यहाँ पर एक समराइज में ये दिया है। ठीक है, अगर ऐसा आता है कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, इसलिए मैंने इस स्लाइड पर रखा है। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट है। सो अभी तक हमने क्या देखा है, हमने लास्ट की रिवीजन ली। बेसिक कंपोनेंट है माइक्रो प्रोसेसर के ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। सो 6 जनरल पर्पज रजिस्टर है, एक एक्यूमुलेटर है जिसमें स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम पॉइंटर होता है। देन और हमने कंट्रोल यूनिट देखा, और ALU का शॉर्ट में देखा है कि ALU में एक्यूमुलेटर होता है, इतना ही पार्ट देखा है। अब अगेन इन डिटेल में कि फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोसेसर। सो एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर का जो भी फंक्शनल यूनिट कौन है, ALU। सो ALU के बारे में यहाँ पर सब कुछ है कि ALU में कौन से ALU जो भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का काम ही क्या है, प्रोसेसिंग करना। सो प्रोसेसिंग मतलब क्या, डेटा पर प्रोसेसिंग करना। डेटा इनपुट से आएगी, सो वो क्या प्रोसेसिंग के लिए आएगा, एक तो अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए आएगा या लॉजिकल ऑपरेशन के लिए आएगा। सो ये बेसिक काम है माइक्रो प्रोसेसर का। सो इसके लिए ALU ये इम्पोर्टेंट है माइक्रो प्रोसेसर में। और अभी ALU का फंक्शनिंग डिटेल में समझने के लिए हम यहाँ पर एक IC देख रहे हैं जो कि जिसका नाम है IC 7481। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ। हमने अभी तक बेसिक कंपोनेंट देखे माइक्रो प्रोसेसर के, लेकिन अगेन इन डिटेल में हमें क्या पढ़ना है, ALU। सो व्हाट इज मीन बाय ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी अगेन इन डिटेल प्रोसेसिंग समझने के लिए इसकी एक IC है IC 7481, वो हमें डिटेल में पढ़नी है। सो IC 7481 ये क्या है, 4 बिट स्लाइस अरिथमेटिक यूनिट, मतलब 4 बिट के ऑपरेशन करने के लिए ये IC 74181। ऑब्वियसली ये TTL IC है क्योंकि यहाँ पर 74 ये नंबर है। देन ये फर्स्ट कंप्लीट ALU ऑन अ सिंगल चिप। ALU के जितने ऑपरेशन हुए एक सिंगल चिप में यहाँ पर है। It was used as a arithmetic logic core in the CPU of many historical significant microcomputer and other device. So इसका ये फर्स्ट एक ये जो भी IC नंबर है ये फर्स्ट ऐसी IC है जिसमें ALU के ऑपरेशंस डिजाइन किए हैं। ठीक है, और ये हर जगह पर क्या हो गए, माइक्रो कंप्यूटर में इसका क्या है, यूज है। सो
अब आईसी पढ़ने से पहले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ये कैसे है, ये आईसी जो भी ये 4 बिट में है। अभी हम 1 बिट 2 बिट के ऑपरेशन देखेंगे एलयू में एंड देन हम आईसी की तरफ जाएंगे। सो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या करता है, इट कैन परफॉर्म द अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड एज पर कंट्रोल यूनिट। ये वर्ड याद रखो, एज पर कंट्रोल यूनिट ये ऑपरेशंस होते हैं। सो और उसके लिए ऑपरेंट लगते हैं। ऑपरेंट इज नथिंग बट दी वेरिएबल, क्योंकि अगर एडिशन करना है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए रिक्वायर्ड है ऑपरेंट। सो ऑपरेंट इज नथिंग बट दी वेरिएबल। सो ए बी दीज आर दी ऑपरेंट। ओके, सो यहाँ पर क्या दिखा है कि 1 बिट ऑपरेशन कैसे हो गए, ए ये 1 बिट है, बी ये 1 बिट है। सो ए प्लस बी ये ऑपरेशन कैसे हो गए, हम 4 बिट जाने से पहले हम पहले 1 बिट के ऑपरेशन देख रहे हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ए एंड बी दीज आर दी ऑपरेंट। ऑपरेंट इज नथिंग बट दी इनपुट्स, y0 y1 these are the output, and as this is the mode control or we can say the select line, मतलब इस और इसको बोल सकते हैं हम कंट्रोल यूनिट। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? मुझे ये एक्सप्लेन करना है IC 74181, लेकिन इसके पहले मैं बता रही हूँ आपको कि 1 बिट ALU के ऑपरेशन कैसे हो गए। सो A एंड B these are the inputs, y0 y1 these are the output, and S ये क्या है यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल इनपुट। यहाँ पर इनपुट का ही सिग्नल है ये, ठीक है। ये एरो देख सकते हैं आप डायरेक्शन में। अब देखो, इफ अगर एस अगर 0 है तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, एक तो मल्टीप्लिकेशन होगा या क्या होगा, एडिशन होगी, ठीक है। देन अगर एस इज इक्वल टू अगर 1 है तो उस केस में क्या होगा, एक तो ए डॉट बी होगा प्लस ए बी, मतलब यहाँ पर क्या होगा, सम बिट हाफ एडर में जैसे ही सम होता है उस टाइप का होगा, हाफ एडर में जैसे ही कैरी होती उस टाइप का यहाँ पर क्या होगे, ऑपरेशन होगे। मतलब S0 है तो Y0 Y1 के आउटपुट इस टाइप के आएंगे, एंड जब भी Y1 होगा मतलब S अगर 1 होगा तो Y0 एंड Y1 के ऑपरेशन इस वे में आएंगे। सो A एंड B ये क्या है, इनपुट Y0 Y1 आउटपुट। सो इस वे से यहाँ पर क्या हो गई, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। सो यहाँ पर इतना ही दिखाना है कि अगर 4 बिट से जाने से पहले 1 बिट में ये कैसे ऑपरेशन हो गए। देन अगर वो 2 बिट है, A0 A1 B0 B1, तो इस टाइप में कैसे ऑपरेशन हो गए। तो यहाँ पर दो S0 S1 मतलब यहाँ पर कितने कंट्रोल सिग्नल है, 2। सो 2 कंट्रोल सिग्नल के कितने ऑपरेशन आएंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर एक कैरी इन इनपुट है। सो वो क्या है, पहले तो डोंट केयर, देन 0 1, यहाँ पर ये वैरायटी में आते हैं, मतलब डोंट केयर इसके भी पॉसिबिलिटी चेक की जाती है। सो डोंट केयर 0 1 0 1 ये अगर, क्योंकि ये इस हिसाब से लिखे हैं। सो यहाँ पर A0 A1 दीज आर द ऑपरेंड, कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट। सो यहाँ पर अगर 0 0 है उस केस में अगर डोंट केयर है, मतलब कैरी इन अगर डोंट ये है तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन एडिशन y इज इक्वल टू ये होगा, a प्लस 1 होगा, इस टाइप के ऑपरेशन क्या हो गए यहाँ पर परफॉर्म हो गए। ये कब है, ये 1 बिट है, ये 2 बिट है, A0 A1 2 बिट अगर ऑपरेंट है तो। देन अब हम आईसी की तरफ आ रहे हैं, IC 74181। इसमें क्या है, ये जो भी आईसी है ये 4 बिट के ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। ये कितने पिन आईसी है, 24 बिट आईसी है। तो इसके अंदर जो पिन है तो वो क्या ये क्या क्या ऑपरेशन, ये पूरे आईसी में अरिथमेटिक ऑपरेशन भी पॉसिबल है, लॉजिक ऑपरेशंस भी पॉसिबल है। सो अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से पॉसिबल है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, शिफ्ट ऑपरेंड ए बाय 1 पोजीशन, देन मैग्नीट्यूड कंपैरिजन भी पॉसिबल है। लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से, नॉट एंड नैंड और नॉर, दिस और लॉजिकल ऑपरेशन भी पॉसिबल है, ठीक है। देन यहाँ पर फंक्शंस आउटपुट कितने हैं, F0 to F3, दैट मीन्स 4 आउटपुट यहाँ पर है। देन मोड कंट्रोल है, अगर L अगर है लो है तो अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे, एंड H अगर होगा तो लॉजिक ऑपरेशंस पॉसिबल होंगे। सो ये इतने सब ऑपरेशंस ये इसी यूजिंग दिस आईसी होगा। सो यहाँ पर इनपुट आउटपुट ऐसे लिखा है। सो यहाँ पर अगेन हम इन डिटेल में इसमें क्या देखते हैं, इसका फंक्शनल टेबल देखते हैं। सो फंक्शनल टेबल से जाने से भी पहले
A0 to A3, B0 to B3, these are the four inputs. क्योंकि यहाँ पर ALU के लिए दो इनपुट नंबर लगने वाले, दो ऑपरेंट लगते ही है, A एंड B, ठीक है, और एक कैरी एंड ये क्या आउटपुट लगेंगे, यहाँ पर क्या लगेगा, मोड कंट्रोल आएगा, मतलब आपको लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने या अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने, ओके, और सिलेक्ट इनपुट मतलब ये कंट्रोल इनपुट लगेंगे जो कि H0 H3 रहेंगे। सो इतने सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएंगे फंक्शनल टेबल। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेबल है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल यूनिट मतलब अगर लो मतलब एल मतलब 0 अगर है, तो एम अगर एच है मतलब लॉजिकल अगर ऑपरेशन है, तो कौन से ऑपरेशन हो गए, सो ए का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। उस टाइम अरिथमेटिक में क्या होगा, उस टाइम भी कैरी, नो कैरी अगर होगी तो विथ कैरी अगर होगी तो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ये यहाँ पर दिया है, ठीक है। सो ये इतने कितने 0 to 15 मतलब टोटल 16 ऑपरेशंस पॉसिबल है, उसमें भी लॉजिकल ऑपरेशंस अलग है एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पर क्या है, अलग है। देन मैग्नीट्यूड कंपैरिजन में क्या होगा, यहाँ पर सी इन एंड सी इन प्लस वन, तो यहाँ पर दो इनपुट है, तो अगर लो है तो ए ग्रेटर देन बी होगा, ये एल एन एच मतलब 0 एंड 1 अगर होगा तो ये ग्रेटर देन, ये लॉजिक, ये कंपैरिजन के ऑपरेशन यहाँ पर क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। देन यहाँ पर अगर टेबल नहीं समझ में अगर आ रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये सेम टेबल है, सिर्फ यहाँ पर क्लैरिटी है कि क्या है कि जो भी सिलेक्शन मतलब कंट्रोल इनपुट क्या क्या रहेगा, तो कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ पर क्या होंगे, पॉसिबल है। सो इतना सब वर्क ये किसके अंदर होता है, एलयू के अंदर। और ये टेबल, ये जितने ऑपरेशन ये रिलेटेड टू क्या है, IC 74181 से है। सो ये जो भी IC 74118, ये 18 मतलब इस ये 74181 है। सो यहाँ पर जो भी फंक्शनल, जो भी H0 S1 S2, ये यहाँ पर कौन कौन से फंक्शंस होंगे, वो यहाँ पर ऐसे यहाँ से सिलेक्शन होगा। एंड देन ऑपरेंड ए, तो 0 to 16 4 बिट इनपुट, ऑपरेंड ए 4 बिट, ऑपरेंड बी, और यहाँ पर कैरी इन, यहाँ पर कैरी आउट, ये इसका क्या आएगा, यहाँ पर F0 to F3, यहाँ पर क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। यहाँ पर कैरी लुकअट जनरेशन का भी यहाँ पर आउटपुट आता है, ठीक है। सो ये इसी ऐसे आईसी में दिखा है कि कैसे कैसे ऑपरेंट आएंगे, ठीक है। सो अगर आपको ऐसे एग्जाम में आता है कि IC 74118 के बारे में लिखो या क्या है ये आईसी, तो आपको क्या लिखना है, पहले इतना लिखना है कि IC 74181 ये क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की आईसी है, ठीक है। ये डिटेल आईसी, ये वर्ड लिखना है। एंड देन इसमें कौन कौन से ऑपरेशन पर, ये आपको ये बेसिक है, हाँ। तो आपको ये यहाँ पर क्या लिखना है कि इसमें मोड कंट्रोल यूज, ये साइड में वही लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, ताकि आप इस बेस पर थ्योरी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मोड कंट्रोल होगा, लो रहेगा तो अरिथमेटिक ऑपरेशन, एच रहेगा तो लॉजिकल ऑपरेशन होगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में ये ऑपरेशन हो गए, लॉजिकल ऑपरेशन में ये हो गए, और अदर ये भी आउटपुट है, ट्रिपल कैरी क्या है, देन ग्रुप कैरी जनरेशन, ये यहाँ पर क्या होगा, पॉसिबल है। और ये आउटपुट्स यहाँ पर आएगी, ये दोनों आउटपुट है एक्चुअली, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। और पॉसिबल है तो ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो, मतलब डिपेंड ऑन कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन है और कैसा है। सो जितना लगता है मुझे उतना मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो ये बाकी की ये 2-3 डायग्राम ये सिर्फ समझने के लिए है कि कैसा है। सो होप आपको यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। सो नेक्स्ट है कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक जो भी है। अभी यहाँ पर अगर आप देखते हो यूनिट में, तो यहाँ पर यूनिट में अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो भी IC 74181 या बसेस वगैरह ये सब देखा है। सो अभी यहाँ पर क्या है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऑपरेशन, देन डिजिटल सर्किट यूजिंग द डिकोडर एंड रजिस्टर फॉर मेमोरी ऑपरेशन। इतने टॉपिक इस यूनिट के बाकी हैं, ओके। सो इसलिए अभी हम जो भी टॉपिक देखेंगे वो क्या है, मेमोरी ऑपरेशन।
So what is memory? Anyone? Hello? What is memory? ये वर्ड कहाँ पर आपने सुना है? ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछो तो भी आप आंसर नहीं देते। मुझे लगता है आप लोगों ने बोलना चाहिए क्योंकि डेटा अभी स्टोरेज, हेलो, डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, इसको मेमोरी बोलते हैं। ओके, सो राइट है। सो मेमोरी मतलब क्या कि जिसमें हम जो स्टोरेज इज नथिंग बट हमारे लिए मेमोरी। सो अभी हमने डेल पढ़ा है या अभी तक जितने यूनिट्स पढ़े, सो आपको इतना समझ में आया होगा कि मेमोरी किससे बनती है, कौन से कंपोनेंट से मेमोरी बनती है। फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग। बाइट्स। हेलो, किससे बोलो आप, मतलब गलत भी होगा तो इट्स ओके। सो मेमोरी किससे बनती है, जहां तक हमने फ्लिप फ्लॉप वन बिट फ्लिप फ्लॉप, वन फ्लिप फ्लॉप मतलब वन बिट वहां पर स्टोर होता है, 0 या 1। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट द रजिस्टर। सो इसका बेसिक एलिमेंट क्या है मेमोरी का, फ्लिप फ्लॉप। सो मेमोरी मतलब क्या, जिसमें हम बहुत सारा डेटा स्टोर करेंगे, मतलब इसमें जो भी बैकग्राउंड में जो भी कंपोनेंट लगता है वो कौन सा लगता है, मेमोरी। और मेमोरी में कब डेटा स्टोर होगा, इसके लिए ट्रिगर करने के लिए क्या लगता है, क्लॉक लगता है। ठीक है। सो मेमोरी में अभी आप डेल पढ़ा है या कंप्यूटर आपको पता है जितना, तो हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो कौन से फॉर्म में करते हैं, एक्चुअली बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर करते। ठीक है। सो मेमोरी में भी डेटा बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है। सो मेमोरी यूनिट स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ओके। सो यहाँ पर एक जनरल कैटेगरीज होती है मेमोरी की। एक तो फर्स्ट होती है होलाटाइल मेमोरी एंड नॉन होलाटाइल मेमोरी। ठीक है। सो होलाटाइल मतलब क्या, दिस लॉस इट्स डेटा व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो टॉपिक आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो किसके अंदर आता है, होलाटाइल मेमोरी में। जो क्या होता है कि हमने पीसी वगैरह ऑन किया किया तो वो डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और नॉन होलाटाइल मतलब क्या, रोम, रीड ओनली मेमोरी। सो यहाँ पर क्या दी, ये परमानेंट स्टोरेज आता है। मतलब जो भी बूटिंग का हमारा, जो भी बूटिंग के रिलेटेड बूटेबल जो सीडी हम बोलते हैं, हम पीसी को जो फॉर्मेट करते हैं तब जो भी डेटा वहां पर स्टोर रहता है वो रीड ओनली मेमोरी में चला जाता है। क्योंकि हम कितने बार आप पीसी ऑफ वगैरह करते हो, लेकिन ऐसा होता है कि आपने पीसी ऑफ किया मतलब नेक्स्ट दिन वो ऑन नहीं होगा, होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी डेटा है, इसकी जो भी इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर ऑन करने की, बूटिंग की जो भी इंस्ट्रक्शन है, या आप इन जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं कि जो भी कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन लगती है, जो भी प्रोग्राम है, वो कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी में, जो कि परमानेंट स्टोरेज है, जो कि पावर ऑफ होने के बाद वो डिलीट नहीं होता। लेकिन वही सपोज आप कोई वर्ड में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या वर्ड में कोई टाइप कर रहे, डॉक्यूमेंट्स बना रहे, लेकिन वो अगर सेव नहीं किया, अगर पावर ऑफ किया, तो वो डेटा उस टाइम में क्या होता है, लॉस हो जाता है या डेटा डिलीट हो जाता है, वो सेव नहीं होता। ठीक है। सो दिस इज द रियल टाइम एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ओके। सो जो भी मेमोरी है, सो मेमोरी में एक्चुअली मेमोरी में जो भी है तो वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ सेल है। सो इस सेल में क्या होता है, इस सेल इज कैपेबल टू आइडेंटिफाई विद द यूनिक नंबर कॉल्ड एड्रेस। क्योंकि आपको कोई भी डेटा हम भी सेव करते हैं, और आप जब भी उसको डबल क्लिक करते, कौन से भी फाइल है या कहाँ पर आप डबल क्लिक किया तो भी तुरंत वहां से ओपन होता है। सो ओपन होता है मतलब क्या, उस फाइल पर क्या होता है, वो फाइल एक एड्रेस के साथ क्या होती है, सेव होते हैं, इसीलिए वो क्या होती है, तुरंत ओपन हो जाती है। ठीक है। सो इस सेल इज एबल टू रिकॉग्नाइज द कंट्रोल सिग्नल सच एज द रीड एंड राइट। ठीक है। क्योंकि आप ओपन करते हो फाइल, आप सिर्फ डबल क्लिक करते हो, कौन से ऑपरेशंस करते हो, वो सब क्या होते हैं, कंट्रोल सिग्नल के साथ वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। then generated by the CPU, it wants to read or write address. Whenever CPU execute the program, there is a need to transfer the instruction from memory to CPU, because the program is available in memory. To access the instruction, CPU generates the memory request. Okay.
सो कौन सा डेटा चाहिए उसके लिए क्या है इंस्ट्रक्शन। मैंने आप एक डायग्राम में था वहां पर था कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है जहाँ पर क्या होता है इंस्ट्रक्शन सेव होती है और जो क्या होती है मेमोरी को रिक्वेस्ट जाती है कि ये डेटा हमें रीड के लिए चाहिए, राइट के लिए चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो भी डायग्राम है आपने प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कोई डिफरेंस बता सकता है? कैचे मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? हेलो, डिफरेंस पता है? आपने प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी ये वर्ड सुना होगा, सो पता है किसी को? मैम प्राइमरी मेमोरी बोले तो रैम। प्राइमरी मेमोरी रैम और सेकेंडरी मेमोरी रोम। रीड ओनली। सो और कंप्यूटर में जो भी सी ड्राइव या डी ड्राइव ये ड्राइव वो कौन से फॉर्म में आते हैं? प्राइमरी मेमोरी या क्या है वो? मतलब आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हार्ड डिस्क पेन ड्राइव इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। कौन सेकेंडरी मेमोरी? ड्राइव, सी ड्राइव। वो सेकेंडरी मेमोरी है। यस। और प्राइमरी मेमोरी कौन सी है फिर? हेलो मैम पहले आप ये बताओ ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? प्राइमरी मेमोरी मतलब क्या कि जो भी रैंडम एक्सेस के लिए यूज होती है। आप जो ये बताते देखो मैम रैम, मैंने बराबर बोला था ना मैम, मैंने बराबर बोला ना मैम रैम। हाँ ना, मैंने कहा नहीं बोला, आपको गलत ऐसे थोड़ी बोला मैंने। मैं आपसे एग्जांपल पूछ रही हूँ ना, मैंने ऐसे बोला हाँ कि मैम आपको गलत ऐसा बोला मैंने आपको नहीं ना? मैम नहीं मैम, हाँ प्राइमरी मेमोरी मतलब जब अपन पावर ऑफ कर देते हैं तो वो रिमूव हो जाती है, और सेकेंडरी मेमोरी पावर ऑफ के बाद में भी रहती है। राइट है ना? और अगर कंप्यूटर को कुछ ऑपरेशन करना है तो वो रैम को पहले कॉल करता है और डेटा वो रोम से उठाता है। राइट। लेकिन जब भी अगर अभी कंप्यूटर भी अगर ऑन किया हमने तो भी वो वहां पर अगर सपोज बंद किया तो वहां पर तो रैम तो एक्ट ये नहीं होगा, तो वहां से भी रैम वर्क होता है उस टाइम, लेकिन वो अगेन फिर से डेटा कहाँ से लेता है क्योंकि वो तो डिलीट हो जाता है, रोम। तो रोम से लेता है। राइट। और कैचे मेमोरी जो भी मैम जो भी वेरिएबल्स के लिए जो मेमोरी ली जाती है वो मेमोरी को कैचे मेमोरी कहते हैं। नहीं, वो ये नहीं, ऐसा नहीं है कैचे मेमोरी। परफॉर्मेंस के लिए होती है वो। राइट, परफॉर्मेंस के लिए होती है। जितना कैचे मेमोरी अच्छा है, कैचे मतलब क्या कि सपोज अभी मैंने यहाँ पर ये सपोज ये लिया प्रेजेंटेशन में, ये ओपन किया तुरंत, अभी यहाँ पर देखो, सॉरी यार मुझे ओपन नहीं करना। हाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इस साइड में जैसे फाइल आती है, याद है कि आपको रिसेंट, ये देखो ये फाइल दिखाई दे रही है आपको, स्क्रीन शेयर है ना, ये फाइल दिखाई दे रही है जो भी जितने भी है, सो ये कैचे में है, ऐसा बोल सकते हैं आप। देखो अगर मैंने ये ओपन किया तो तुरंत हो जाएगा ओपन, लेकिन अभी ये कहां पर था, वहां पर कैचे में सेव था, लेकिन अभी मैंने कौन से एक ड्राइव में चली गई, वहां से मैं कोई डील ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से मैम पहले से ओपन होगा। तो वहां से क्या होगा, वो मेमोरी से डेटा लेगा, मतलब उस टाइम थोड़ा टाइम लगेगा। आप दोनों में हमेशा कंपेयर कर सकते हो, अगर सेम फाइल है यहाँ पर क्या, हाँ ये सेम फाइल, सपोज यूनिट नंबर 4, यहाँ पर अभी मैंने कौन सा ओपन किया, जो भी ओपन किया, अगर यहाँ पर रिसेंट में अगर होता तो वो हमेशा कैचे मेमोरी सेव होता है, और अगर हम कोई नया होता तो उसका और इसके टाइम में थोड़ा बहुत मिली सेकंड का भी तो डिफरेंस होता है, क्योंकि उसको अगर मेमोरी में सर्च करना पड़ता है। और कैचे में क्या होता है कि जो भी रिसेंट है अभी उसमें भी क्या है कि डेटा हमेशा डिलीट, ऐसे नहीं कि सब मेमोरी कैचे मेमोरी में नहीं सेव होगा, जितना करंट ऑपरेशन है जितना है
जैसे कि आप ड्राइव में भी या ट्रैश मेमोरी में आपको पता है कि 30 डेज के बाद वो क्या होता है, डिलीट। वैसे कैचे में क्या है, जितना उसकी मेमोरी की साइज है, जितना उसका डेटा है, उतना उतना बाकी के बैक डेटेड क्या है, वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। रिसेंट उसमें क्या होता है, अपडेटेड हो जाता है। ठीक है, सो इसलिए कैचे मेमोरी में क्या है, वो परफॉर्मेंस के लिए होता है कि जिससे क्या होता है, कोई भी मतलब फास्ट प्रोसेस होती है वहां पर। ठीक है, ओके। सो लास्ट के 4 मिनट से सो यहाँ पर आपको समझ में आया। और इसके बारे में इंस्ट्रक्शन कैसे हैं, या और प्राइमरी और सेकेंडरी के मैं कल एग्जाम्पल और अलग एक डायग्राम लेके आने वाली हूँ। ठीक है, सो वो मैं एक्सप्लेन करूँ। रैम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होता है और रोम प्रोसेसर के बाहर होता है। रैम इसके अंदर होता है, प्रोसेसर के अंदर। चेक करते हैं, मतलब बहुत डिटेल नहीं मुझे पता, तो हम इसका आर्किटेक्चर है ना हमारे पास, तो वो चेक करते हैं। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमेशा टेम्पररी मतलब हेलो मैम। रैंडम एक्सेस के लिए ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि रजिस्टर इज नथिंग बट वो वही पार्ट आता है कि जिसमें स्टोरेज के लिए यूज होता है। बोलो। आपने हेलो। हाँ, आपका आवाज आ रहा है, कौन बोल रहा है? आप नाम जो बोल। रैम के टाइप होते हैं ना मैम, हाँ रैम के टाइप हाँ, वो एक्सप्लेन करो ना। रैम के टाइप्स। यस मैम, जो प्रोग्रामेबल रैम हो। एक मिनट। मैम वो ये बोल रहे हैं प्रोग्रामेबल क्या? रैंडम हाँ, एक्सेस मेमोरी। यस ये मैम, यहाँ वो पर मैंने इलेक्ट्रिकल। होलाटाइल नॉन होलाटाइल के जो भी टाइप्स बताए वो बोल रहे हैं क्या आप? इसके टाइप्स एक्सप्लेन करो, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं हम? नो मैम, अपने सिलेबस में है क्या वो रैम के टाइप्स? नहीं है, मैम वो लेकिन मैं रैम एक्सप्लेन कर पी रैम, सकती हूँ। मैम वो नहीं कह रहे थे रोम, रैम वो पी रैम। ये यहाँ पर है यस ना, मैम। 4th यूनिट पे है ना वो। रोम, पी हाँ, रोम, ईपी रोम। इरेजेबल, वही वही। प्रोग्रामेबल। एक मिनट। यस मैम, यही। हाँ, तो वो रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल फ्लोटिंग गेट प्रोग्राम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल फ्लोटिंग गेट प्रोग्राम, ये इसके टाइप से एक्सप्लेन अगर करना तो आप बोल सकते हो, तो कल मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ लेक्चर में। डिटेल नहीं मुझे ज्यादा पता, लेकिन अगर आपको मैम ये आपके माइक्रो प्रोसेसर का यूनिट चल रहा है तो ये भी बता दो मैम, इस पे कर बता। दूंगी ना मैं आपको, ये एक्सप्लेन कर दूंगी होलाटाइल के ना। रियल टाइम कोई एग्जांपल अगर है या कोई मेमोरी कैसे टाइप्स दिखा दे तो ये एक्सप्लेन करूंगी ना मैं, नो डाउट, चलेगा ना? हाँ? प्राइमरी के भी ना और थोड़ा एलोबरेट करती हूँ, ठीक है? इसका जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी उसको भी एलोबरेट करती हूँ मैं, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही देखा है, कंट्रोल यूनिट देखा है, देन एएलयू देखा है, IC 74N181 देखा है, ठीक है? सो इतने ही टॉपिक्स आज हमने देखे हैं। देन सिर्फ मेमोरी को स्टार्ट किया था। मेमोरी के बारे में मुझे और एक एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये क्या है, एज ए इंजीनियर ये बेसिक आपको पता ही होने चाहिए कि रैम क्या है, रोम क्या है, एग्जैक्टली कहाँ डेटा स्टोर होता है, हमारे जो भी सिस्टम बूट होती है तो वहाँ पर एग्जैक्टली कैसे बूट होती है, वो डेटा एक्चुअली कहाँ सेव होता है, वो इंस्ट्रक्शन, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इसमें मेमोरी में मुझे इंस्ट्रक्शन आई थिंक नहीं है, फिर भी मैं एक दो इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल भी यहाँ पर लेने वाली हूँ कि कैसे इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है? सो इसके अलावा कुछ क्वेरी आप ऐसे ही आपके मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो बोलते जाओ, हो सिलेबस में हो ना हो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो मैं बताऊंगी, ठीक है? सो ओके, डेफिनेटली कल मैं आपको बताऊंगी कि इसके टाइप्स, ठीक है? सो और किसी कोई डाउट है? ओके, सो यहाँ पर मैं मीटिंग एंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ तक मुझे आज बताना था, सो मैंने आज बता दिया, ठीक है?
सो नेक्स्ट लेक्चर में जितने टॉपिक्स बाकी हैं, सो यहाँ पर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक्स बाकी, क्योंकि उसके ऑपरेशंस भी बाकी वो, एंड ये डिजिटल सर्किट यूजिंग डिकोडर एंड रजिस्टर फॉर मेमोरी ऑपरेशंस कैसे यूज होता है ये सर्किट, सो ये कल होगा, ठीक है। सो एनी क्वेरी? ओके, सो मैं मीटिंग बंद करती हूँ।